देखो, तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू इंसान है अवतार नहीं। गिर उठ चल दौड़ और भाग, तू कई बार गिरेगा लेकिन हर बार नहीं। और वो कहते हैं कि हार तब होती है जब मान लिया जाए, और जीत जब होती है जब ठान लिया जाए। नमस्कार प्यारे बच्चों। देखो, आज की अपडेट वही घिसी पिटी अपडेट है। बहुत कोई लेटेस्ट जानकारी इस तरह की बातें करना व्यर्थ है, बेकार है। लेकिन कहीं न कहीं थोड़ी सी जब पॉजिटिव जानकारी होती है, जब आपको थोड़ा सा मोटिवेट करना होता है, तो इस तरह की वीडियो बनाई जाती है। हालांकि हालांकि मैं बेकार की जानकारी इसलिए कहता हूँ कि कोई चीज़ जब इतनी लंबी, जब कोई इंतजार इतना लंबा अनावश्यक जब इंतजार होता है, तो कहीं न कहीं तनाव भी होता है, थोड़ा सा नेगेटिविटी भी आती है। तो उसी के लिए मैं थोड़ा सा आपको पॉजिटिव करने के लिए यदा कदा ये इस तरह की वीडियो बनाता हूँ। देखो, जेवीटी मेवात कैडर, इसमें समय जाया करने से कोई फायदा नहीं है कि कब आपके फॉर्म निकले थे, कब आपका एग्जाम हुआ था। एग्जाम होने के 1 घंटे के बाद ही तुरंत प्रभाव से आपकी आंसर की जारी हुई थी। ठीक है। और उसके बाद में बार बार कभी कोई केस है, कभी ईडब्ल्यूएस का है, कभी कुछ है, कभी 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 ओएससी डीएससी का, कभी कुछ। तो इस तरह से ये मामला लगातार लगातार इसको बार बार ये बच्चे जब इंतजार कर रहे हैं, बार बार जब इंतजार कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं वो हमारी जो है वो नेगेटिविटी, नकारात्मक सोच होनी, वो सारी चीजें जाहिर है। ठीक है, स्वाभाविक है। तो अब हम बात करते हैं कि देखो, बच्चे गए थे माननीय चेयरमैन साहब के पास, सभी को पता है। उन्होंने कमिटमेंट किया था कि भाई 15 जून तक जो आपका है वो मेवात कैडर का रिजल्ट जारी होगा। और बार बार आप हमारे पास ना आए, हम इस दिशा में बिल्कुल कार्य कर रहे हैं। और बहुत जल्दी, यानी कि 15 जून, लगभग अप्रोक्सीमेटली 15 जून को आपका रिजल्ट आएगा। तो अब चूंकि 2 से 3 दिन के लिए फिर वही मुद्दा थोड़ा सा हाईलाइट में है कि भाई 15 जून तक का समय दिया था, फिर रिजल्ट नहीं आया है, कुछ नहीं करेगी सरकार, ये है वो, इस तरह के कमेंट्स और वो सारी चीजें हम देखते रहते हैं। तो चूंकि अब जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये है कि इस वीक में प्रबल संभावना है आपकी जो मेवात कैडर जेवीटी का रिजल्ट आने की। ठीक है, इस लगभग आज मंडे है, तो ट्यूसडे है, तो आप समझ सकते हैं सैटरडे तक। और चूंकि एचएसएससी का जो भी रिजल्ट है वो देर रात को बहुत लेट वो रिजल्ट है वो जारी होता है। तो सुनने में तो ये भी आया है कि 1-2 दिन में रिजल्ट आने वाला है, 1 या 2 दिन में। लेकिन फिर भी मैंने यही कहा है कि लगभग इस वीक में आपका रिजल्ट जो है वो आने की प्रबल संभावना है, कभी भी आ सकता है। ठीक है। और इस पर थोड़ा सा जब बात करें कि भाई डीवी जो है, डीवी खूब रिक्वेस्ट भी की गई, सभी ने निवेदन भी किया कि डीवी ऑफलाइन होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हम सब जानते हैं। तो यहाँ जो कट ऑफ पर प्रभाव पड़ेगा, भाई जो डीवी की कट ऑफ थी, अब थोड़ा सा यहाँ संशय होता है कि क्या कट ऑफ 3-4 नंबर ऊपर जाएगी। तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि 1 से 1.5 नंबर ऊपर जाएगी। इसके पीछे कारण क्या है, लॉजिक क्या है, ये भी मैंने आपको बताया था कि सरकारी नियमानुसार कि जो अपर लेवल पर या ऊपर वाले लेवल पर जो कैंडिडेट जो है वो ज्वाइन करता है, तो वो नीचे नहीं आता है। ठीक है, क्योंकि जैसे अब ये मेवात, ये जेबीटी का है, जेबीटी का रिजल्ट है, तो इसमें टीजीटी नहीं आ सकता, इसमें पीजीटी नहीं आ सकता। इसमें नीचे लेवल का या पैरेलल में जो बिल्कुल सिमिलर जो पोस्ट होती है, लेवल होता है, उसके अकॉर्डिंग तो आ सकता है, नौकरी बदल सकता है। और जब इतना लंबा समय हो गया इस रिजल्ट को आए हुए, एग्जाम हुए, तो जाहिर सी बात है बहुत से पैरेलल में बहुत से एग्जाम भी हुए हैं, अपर लेवल के टीजीटी पीजीटी के भी, दाएं बाएं सेंट्रल लेवल के भी हुए हैं। तो बहुत से ऐसे भी कैंडिडेट जिन्होंने यहाँ बहुत अच्छा स्कोर किया था, बहुत अच्छा स्कोर किया था, और वो अच्छा स्कोर करने वाले अपर लेवल पे चले गए हैं। तो यहाँ का पद तो रिक्त है। आपको पता है 1456 में 700-800 ऐसे जो योग्य कैंडिडेट थे जिन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया था, वो पीजीटी टीजीटी या चंडीगढ़ शिक्षा विभाग, केवीएस, या दूसरे या फिर सी ग्रुप की भर्ती, जो हमारे हरियाणा में लोकल में रहना बच्चा पसंद करेगा बजाय मेवात जाने के। ठीक है। तो यहाँ कट ऑफ पर बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला। मैंने पिछली जब आपकी डीवी की लिस्ट हुई थी, जारी हुई थी, उस समय मैंने आपको बताया था कि लगभग कट ऑफ क्या है। एक तो कट ऑफ में कोई ना तो कोई मेथड काम करता है, लेकिन पैरेलल में जो सिस्टम होता है उसके अकॉर्डिंग ही कट ऑफ निर्धारित होती है।
कि उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है भाई, कितने बच्चे पैरेलल में, कितनी भर्तियां हुई हैं साथ में, कितना लंबा समय से रिजल्ट नहीं आया है, क्या वहाँ अटेंडेंस रही है, क्या कटो, तो वो सारी चीज़ें निर्धारित होती है। तो यहाँ यहाँ जो आपका जेवीटी से अपर लेवल पे जो कैंडिडेट चले गए हैं, तो जिसकी कट ऑफ कम है उनको उसका बेनिफिट मिलता है। तो यहाँ आपके 1 से 1.5, ज़्यादा से ज़्यादा 2 नंबर डीवी की जो कट ऑफ है उससे 2 नंबर जिस भी कैंडिडेट के जाते हैं, मैं मानता हूँ अकॉर्डिंग मेरे अनुसार वो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है। और मैंने पहले भी एक यदा कदा वीडियो में आपको बताया है कि जुलाई जो है उस समय विद्यालय ओपन होंगे, तो रिक्वायरमेंट होगी जब 2012 में भर्ती हुई थी। ठीक है। मेवात में मेरे ख्याल से हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत तो अध्यापक, बहुत से अध्यापक वहाँ कार्यरत हैं। लेकिन लेकिन जुलाई में जब स्कूल खुलेंगे तो बहुत अध्यापकों की रिक्वायरमेंट है मेवात में। वहाँ की लिटरेसी जो साक्षरता दर भी कम है, वहाँ बच्चे भी ज़्यादा हैं, अध्यापक भी कम है। तो ये जुलाई में ज्वाइनिंग करवाना अनिवार्य है। तो मैंने बताया था जून में लगभग तीसरे वीक में या चौथे वीक में आपकी ये प्रक्रिया जो भी है, डीवी की है या जो भी आपका रिजल्ट है, वो सारी प्रक्रिया आपकी कंप्लीट होगी। जो भी मेडिकल होता है ज्वाइनिंग से पहले, तो वो सारी प्रक्रिया लगभग जून में कंप्लीट होनी है। तो जानकारी के अनुसार इस वीक में आपका जो है वो मेवात कैडर जेवीटी का रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। ऐसा मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि तीसरे या चौथे वीक में, यानी तीसरे वीक में आपका रिजल्ट आएगा। उसके बाद जो भी प्रक्रिया है ज्वाइनिंग से पहले की, वो चौथे वीक आपके पास पर्याप्त समय है। और ये मैं सच बताता हूँ कि रेस्ट ऑफ हरियाणा जेवीटी की आपकी भर्ती आएगी। ठीक है। लगभग 7500 प्लस मैंने इसलिए लिखा है कि इतने पद रिक्त हैं डाटा के अनुसार, और ये डाटा पुराना है, हो सकता है बढ़ा हो सकता है कम हुआ हो। तो ये अप्रोक्सीमेटली जो है लगभग 7500 जो पद हैं आपके जेवीटी के रिक्त हैं। और 2012 के बाद में आपकी जेवीटी की भर्ती नहीं आई है रेस्ट ऑफ हरियाणा की। तो आप समझ सकते हैं कि 14 साल में कितने पद वैकेंट हो सकते हैं, कितने अध्यापकों का प्रमोशन हो चुका है, कितने अध्यापकगण सेवानिवृत्त हो चुके हैं, रिटायरमेंट हो चुके हैं। तो ये, और स्पेशल सुप्रीम कोर्ट का भी ऐसा आदेश और निर्देश है कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत भर्ती नहीं करनी है और आपको नियमित भर्ती करनी है। तो ये आपके पद आने वाले हैं। स्टेट का एग्जाम आज नोटिस जारी हो चुका है कि आपकी जो निर्धारित जो डेट है 4-5 तारीख, जो आधिकारिक घोषणा जो है नोटिस के माध्यम से भिवानी बोर्ड द्वारा कर दी गई है। तो आपका स्टेट का एग्जाम 4-5 आपका जुलाई को है। और मैं उन्हीं साथियों से, उन्हीं छोटे भाई बहनों से यही कहूँगा, यही सलाह दूंगा, ठीक है, एडवाइस कह सकते हैं, कि जिनका मेवात कैडर जेवीटी में यदि जिनका सिलेक्शन नहीं होता है, तो उनके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छा सुनहरा स्वर्णिम अवसर है उनके लिए कि 14 साल के बाद में एक बहुत बड़े स्तर पर आपकी जेवीटी की भर्ती होने वाली है। ठीक है। और ये जो जेवीटी की भर्ती आपकी होने वाली है, अब इसमें आप कितना अचीव करते हैं, कितना परिश्रम करते हैं इस दिशा में, कितना आप सार्थक प्रयास करते हैं। वो कहते हैं ना कि 1000 किलोमीटर की यात्रा जब आप तय करते हैं, तो वो भी हमेशा एक कदम से स्टार्ट होती है। ठीक है। वो कहते हैं कि मंजिलें यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। और जब पूछा चिड़िया से घोंसला कैसे बनता है, तो वह बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो हमारी मैथ के लगभग सारे टॉपिक कंप्लीट हो चुके थे। आप यदि जो भी नया कैंडिडेट है पढ़ना चाहता है, बहुत अच्छे लेवल का मैथ है, बहुत अच्छा, आप एक क्लास पढ़ेंगे तो लगभग आप सारी क्लास से पढ़ेंगे। अभी 8-7 टॉपिक बचे हुए हैं। इतना ही हमारे पास अभी फिलहाल समय है छुट्टियों का। तो परसों से बचे हुए टॉपिक जो मैथ के, वही सुबह 9 बजे हमारे रहेंगे। हमारी क्लास से हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। समय कम होने की वजह से कई बार क्या होता है कि समय नहीं होता है, तो क्लासें स्मूथली और प्रॉपर तरीके से नहीं ली जाती है। लेकिन फिर भी आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, जो जिसका मैथ कमजोर है, आप मैथ पढ़ोगे तो हिंदी की मैराथन भी आपको मिलेंगी। और भी बहुत से ऐसे सब्जेक्ट की बहुत अच्छी अच्छी क्लासें हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है। यदि आपको अच्छे लगे तो पढ़ना, यदि वीडियो अच्छी लगे तो कृपया करके इसको सब्सक्राइब करें, जो भी नए कैंडिडेट हैं। फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। सभी को धन्यवाद। राम राम।